दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 1 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे, आज हो सकता है ईरान में जंग के खात्मे का ऐलान। ट्रंप न डील के हक में न होर्मुज खुलवाने का प्लान। लगता है लग गया फादरलैंड और सुपर पावर का काम। जंग का खात्मा होगा अमेरिका की हार की निशानी, या जंग के पीछे ईरान नहीं कोई और था टारगेट? क्या वो खतरनाक टारगेट हो गया पूरा? समझाएंगे हम। अमेरिका ने लंगोट धोने वाले दोस्तों को छोड़ा अकेला। यूरोपीय मुल्कों पर भड़के ट्रंप, कहा हिम्मत है तो होर्मुज जाओ और जो चाहिए छीन लो। तो ये थी बड़ी अहम हेडलाइंस और खबरें बहुत डेप्थ में हम आपको समझाने वाले हैं। खासतौर से वो एनालिसिस सुनिएगा। जंग बंद होने वाली है और अमेरिका भाग रहा है और इसकी मुनादी आज रात होने वाली है। अमेरिका और इसराइल की जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ईरान के साथ किसी डील की अब कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले 2 से 3 हफ्तों में इस जंग को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और इसका ऐलान आज रात हो सकता है। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अपनी कौम के नाम खिताब करेंगे, जिसमें वो इस जंग के खात्मे का ऐलान कर सकते हैं और ताजा हालात की पूरी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं अपनी आवाम को। ट्रंप और नेतन्याहू के बड़े दावे सुन लीजिए। कह रहे हैं ट्रंप डील की जरूरत नहीं। ट्रंप ने कहा कि हमें ईरान से किसी समझौते की जरूरत नहीं। जब हमें लगेगा कि हमने उन्हें पाषाण काल यानी कि स्टोन एज में पहुंचा दिया है और वो सालों तक एटमी हथियार नहीं बना पाएंगे, तो हम ईरान से खुद ही वापस आ जाएंगे। एटमी ताकत तबाह करने के भी दावे हो रहे हैं और ये कर रहा है नेतन्याहू। उसने कहा है कि इस जंग के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जमीनी हमले का खतरा बना हुआ है। एक तरफ ट्रंप जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी फौजें अब भी जमीनी हमले यानी ग्राउंड इन्वेजन के लिए भारी तादाद में इस रीजन में जमा हो रही हैं। क्या ईरान का यूरेनियम अब खतरा नहीं है, ये सवाल पूछा जाए। ट्रंप ने जाहिर किया है कि ईरान के पास मौजूद यूरेनियम का जखीरा अब उनके लिए कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि वो जमीन के बहुत नीचे दफन है और ईरान की पहुंच से बाहर है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अगर अमेरिका एक तरफा तौर पर जंग रोकता है तो क्या ईरान भी हमले बंद कर देगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौते के लिए उनसे ज्यादा बेताब है, कह रहा आओ समझौता कर लें। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि डील की जरूरत नहीं एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है। एक तरफ फौजें बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ 2 हफ्तों में जंग खत्म करने का दावा किया जा रहा है। जब इसराइल कह रहा है कि उसने सब स्मैश कर दिया, तबाह कर दिया है, तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। अगर ईरान ने इस एक तरफा फैसले को नहीं माना तो क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आइए अब मैं आपको अपनी एनालिसिस के साथ कुछ बड़े राज समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जंग क्यों हुई थी, मकसद क्या था और अमेरिका ने इससे क्या हासिल कर लिया या क्या हासिल हो सकता है। और ये वो ऐसी बातें और पॉइंट्स हैं जिस पर किसी की नजर नहीं है। मेरी नजर इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल जर्नलिस्टिक व्यू है। जरूरी नहीं है कि आप या दुनिया में कोई भी इससे मुतमईन हो, लेकिन आप एक बार कुछ सोचने को जरूर मजबूर होंगे जब आखिर तक सुनेंगे। सुनिए यहां से। इस सवाल से शुरू करता हूं कि जंग खत्म हो रही है या नया खेल शुरू हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आज रात ऐलान कर सकते हैं कि ईरान के साथ जंग अपने आखिरी मोड़ पर है। ट्रंप इसे अपनी जीत बताएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब तक नहीं खुला और बिना इसे खोले जंग खत्म होना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऊपर से ट्रंप फिर वही पुराना दावा दोहरा रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया और अब किसी डील की जरूरत भी नहीं है, ऐवें ही जंग बंद कर देंगे। कोई डील विल नहीं, कोई विटकॉफ नहीं मिलेगा, अब्बास अराक्ची नहीं मिलेगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू भी लगभग यही लाइन पकड़ चुका है, यानी दोनों तरफ से एग्जिट का माहौल बन रहा है कि कैसे इस जंग से बाहर निकला जाए। ट्रंप इस जंग के खात्मे को अपनी जीत बताएंगे, लेकिन इसी में सुपर पावर और फादरलैंड की शिकस्त छुपी होगी, यकीन मानिए, क्योंकि बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाए ये जंग खत्म होने वाली है
और ऊपर से ट्रंप अब जून 2025 की तरह ही फिर से राग अलाप रहे हैं कि ईरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन इस बार वो एक नई बात कह रहे हैं कि अब ईरान से किसी डील की कोई जरूरत नहीं और ये जंग बिना डील के बंद होगी। नेतन्याहू भी इस जंग से भागकर इसी तरह की जुबान बोल रहा है। यानी अब यहां से सुनिए, यानी ये ईरान को फ्री हैंड मिलने जैसा है जिससे वो अपना न्यूक्लियर बम बना सकता है। जब डील होगी नहीं तो ईरान खुला सांड है और वो अपनी मिसाइलों की ताकत को भी बढ़ा सकता है। तो साफ है कि ना तो अमेरिका और इसराइल ईरान में निजाम चेंज कर पाए, ना ईरान के बागी प्रोटेस्टर्स से किया गया मदद का वादा निभा पाए, ना ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को कुव्वत को तबाह कर पाए और उल्टा ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खुली चाबी दे आए। इस तरह से देखें तो यह अमेरिका और इसराइल की खुली हार है। लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि अमेरिका और इसराइल ने बड़ी प्लानिंग के साथ ईरान और अरब मुल्कों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक रिफ्ट डालने, खटाई डालने की साजिश अंजाम दे डाली है। अब इस समुद्री रास्ते से अगर अरब मुल्क अपने तेल और गैस के जहाज गुजारने के लिए ईरान को एक्स्ट्रा मोटी फीस देने पर मजबूर हुए तो ये सीधे ईरान और अरब मुल्कों के बीच दुश्मनी की वजह बनेगी। दुश्मनी में हिफाजत के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, हथियार अमेरिका बेचेगा तो जाहिर है मुनाफा अमेरिका का ही होगा। तो क्या ये एक बड़े प्लान का हिस्सा नहीं है? हथियार वैसे भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका ही बेचता है, लेकिन जब बड़ा दुश्मन पैदा हो जाए तो और हथियार बेचे जाते हैं और मुनाफा कमाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, ईरान पर जंग थोपने की दो और वजह मुझे समझ आ रही हैं। पहली ये कि मिडिल ईस्ट, खासकर यूएई और कतर का टूरिज्म इन दिनों इन हमलों से ठप हो गया है। दुनिया में हमेशा सेफ समझे जाने वाले इन दोनों मुल्कों से मालदार लोग अपना पैसा निकालकर यूरोप और अमेरिका में शिफ्ट कर सकते हैं पैसे को, क्योंकि इस जंग की सबसे गजब बात तो यही रही कि जंग की शुरुआत करने वाले अमेरिका नाम के मुल्क के अंदर एक भी हमला नहीं हुआ और जंग ना लड़ने वाले और शुरुआत से अब तक खामोश रहे अरब मुल्क हर रोज ईरान के हमले झेलते रहे, हर रोज नुकसान उठाते रहे। अमेरिका का कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट को अनसेफ कर दिया गया है इस जंग को छिड़कर, और शायद जंग का असल टारगेट ईरान था ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के मालदार अरब मुल्क थे जहां बिजनेस आ रहा था, जो शायद अब बहुत हद तक कम हो सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट अनसेफ हो गया। और अब दूसरी सबसे बड़ी वजह समझिए इस जंग की, ऐसा हो सकता है कि अरब मुल्कों से ईरान की दुश्मनी करवाने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले बंद करवाने का माहौल बनाने और फिर आगे चलकर उसे ताकत के जरिए खुलवाने की कीमत अरब मुल्कों से वसूल की जाए, और उस कीमत का नाम होगा इसराइल से नॉर्मलाइजेशन, यानी अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत और आजाद फिलिस्तीन के ख्वाब का कत्ल। तो क्या इस जंग का असली टारगेट अरब मुल्क भी नहीं थे बल्कि फिलिस्तीन था? ये कहानी तो बहुत उलझ रही है दोस्तों। फिलहाल असली तस्वीर यह है, इस जंग में कोई साफ जीतने वाला नहीं दिख रहा, लेकिन नुकसान किसका ज्यादा हुआ ये आने वाले महीनों में साफ होगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह सच में जंग का एंड है या एक नए और ज्यादा खतरनाक फेज की शुरुआत की अलामत साबित होगा? हम देखेंगे। अब सुनिए खबर, मैं आपको बता दे रहा हूं जो हुआ है। यहां इंग्लिश में लिखा, आप हिंदी में समझिएगा कि दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, जिससे दोस्ती की उसको दोस्ती बहुत महंगी पड़ी। सद्दाम से भी दोस्ती थी, महंगी पड़ी। अफगानिस्तान से भी दोस्ती थी, तालिबान से भी दोस्ती थी, महंगी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप बहुत कड़वे तेवर अपना रहे यूरोप की तरफ, और अमेरिका और यूरोप के बीच ठन रही है कई मुद्दों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी उसकी एक सबसे बड़ी वजह बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने साथियों, अपने यूरोपियन दोस्तों पर जमकर भड़ास निकाली 31 मार्च को। हफ्तों से जारी ईरान की जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिका में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और यूरोप का हाल और बुरा है। इससे तिलमिलाए ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों को साफ कह दिया कि अपना तेल खुद हासिल करो, क्योंकि ये कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ भैया,
آپ کے چکر میں آپ نے جو جنگ کا چنڈو خانہ جمع کیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، یہ نہ ہوتا تو ہرمز بند نہ ہوتا، اسے کھلواؤ۔ تو اب ٹرمپ اپنے ان یورپین ساتھیوں سے، جرمنی سے، فرانس سے، برٹن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا تیل خود حاصل کرو، ہرمز جاؤ، جو چاہیے لے لو، امریکہ اب تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ کھلا کہا ہے ٹرمپ نے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر سخت پوسٹ لکھتے ہوئے کہا کہ جن ملکوں کو تیل اور جیٹ فیول کی ضرورت ہے وہ اپنی ہمت جٹائیں، اسٹریٹ آف ہرمز جائیں اور جو چاہیے وہاں سے چھین لیں۔ جسٹ ٹیک اٹ، یہ ان کے لفظ ہیں، جسٹ ٹیک اٹ، جائیں لے لو۔ ٹرمپ کی ناراضگی اور یورپ کا رخ، ان دونوں چیزوں کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ خاص طور سے نشانہ ٹرمپ کا برٹن پر تھا، جو ایک مضبوط ملک ہے یورپ کا۔ ٹرمپ نے برٹن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایران کی گھیرا بندی میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹرمپ کی صلاح ہے کہ یا تو امریکہ سے تیل خریدیں یا پھر اپنی لڑائی خود لڑنا سیکھیں اور جائیں ہرمز سے تیل نکال لیں۔ یا تو میرا فائدہ کراؤ یا اپنے گھاٹے کا خود دیکھو۔ فرانس اور اسپین کی نو فلائی چال کو بھی سمجھ رہے ہیں ٹرمپ۔ فرانس نے اسرائیل جانے والے ان امریکی جہازوں کو اپنے آسمان سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جو ہتھیاروں سے لدے تھے، کیونکہ بہت پروٹیسٹ ہو رہا تھا۔ وہیں اسپین نے تو صاف طور پر امریکی جہازوں کے لیے اپنا راستہ بند کر دیا۔ آپ سب نے پڑھا اور دیکھا سنا۔ نیتن یاہو کا دعویٰ اس بیچ جو آتا ہے وہ کافی اہم ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کچھ عرب ملک اب بھی پردے کے پیچھے سے اس جنگ میں ان کے ساتھ مل کر لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس جھوٹے دعوے کی پول یہاں کھلتی ہے کہ 28 فروری سے شروع ہوئی جنگ میں، جسے اب ڈونلڈ ٹرمپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اب تک عرب ملکوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی۔ کیا اس بات کی ناراضگی اور بھڑاس ہے نیتن یاہو کے دل میں، اسی لیے وہ بھڑکا رہا ہے ایران کو، اور یا ایران کے چاہنے والوں کو، یا کچھ یوٹیوبرز کو، چند پیسے کے جو کسی کو بھی کبھی بھی گالی دے دیتے ہیں باپ بن کر کسی ملک کا، تاکہ آپ میں سے کچھ ماحول میں آ جانے والے لوگ، کچھ بڑے جذباتی لوگ، کچھ ہلکے دماغ کے لوگ آ جائیں عرب یہ ہیں ولن، دیکھو نکلے عرب ولن۔ ایک گولی نہیں چلائی ان کمزوروں نے ایک گولی نہیں چلائی، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جنگ میں پیچھے سے ساتھ مل کر لڑنے کی باتیں۔ ساتھ مل کر لڑنے کی مطلب عرب ملک اپنی فوجیں دیں گے انہیں۔ کمال ہو گیا سر۔ اگر کوئی لڑنے والا ہوتا پہلی میزائل پہ ایران پر چٹ سے مارتا میزائل، کہتے تم ہم پہ حملہ کرو گے ہم تم پہ حملہ کریں گے، وہ لڑ نہیں سکتے۔ جنگ کا نیا موڑ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے بیچ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے۔ امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس نے مشکل کام یعنی ایران کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور اب وہ دوسروں کی مدد کے لیے کھڑا نہیں رہے گا، اور ہم نے مشکل کام کر دیا۔ اس کے بعد کے آسان کام ایران کی نیوی سے بھڑنا اور اسٹریٹ آف ہرمز سے اپنے حصے کا تیل نکالنا، یہ اب خود کرنا ہوگا۔ اب ہم ہر پچڑے میں نہیں پھنسیں گے۔ یہاں سے بھی امریکہ بھاگ رہا ہے۔ دوستو کچھ اہم یہ خبریں تھی، خبریں تو بہت تھیں لیکن ڈیپتھ میں جا کر سمجھانا ضروری تھا۔ میں ہیڈ لائنز پڑھ کے نہیں نکل سکتا، کیونکہ آپ کو خبریں اندر تک پتہ ہونی چاہیے، وہ میرا مقصد ہے، تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ ہیڈ لائن سے آپ کبھی کسی کے ساتھ جرح نہیں کر سکتے، جرح کرنے کے لیے ایکسپلینیشن ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سفر میں ہوں، مستقل سفر میں ہوں، جلد ختم ہو جائے گا، گھر پہنچیں گے، آفس پہنچیں گے تو ویڈیوز بھی اور آئیں گے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔